सुबह उठेगा, वो बिस्तर में उठ जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे, मोबाइल में जाएगा, देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है, व्हाट्सएप पे जाएगा, लिंक आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट्स खोजेगा, 1 शॉर्ट्स पे जाएगा, 20 शॉर्ट्स खोजेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे। उसका अंतरात्मा अंदर से कहेगा कि छोड़ो ना, फिर कहेगा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, वो कहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहेगा 5 मिनट बाद पढ़ते। ऐसे करते करते उस रात को 8 बजे सोचेगा कि पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे, अब 12 बजे नींद आने लगे, छोड़ देगा, सुबह उठ के पढ़। इस बात को समझो कि कंपटीशन पढ़ाई का नहीं है, आज के यूथ का कंपटीशन है बुरी आदतों को छोड़ने का, फोन की एडिक्शन से बाहर निकलने का। अगर आप इन सब से बाहर निकलने में सफल हो गए ना, तो आपको पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। जब कोई बुरी आदत ही नहीं होगी, फिर पढ़ाई तो अपने आप ही हो जाएगी। तो आज की मेरी ये 5 बातें तुम्हें मोबाइल की एडिक्शन से भी बाहर निकालेगी और तुम्हारा समय भी बचाएगी। नंबर 1, अच्छी संगत में रहो। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए, जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी है। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है, समझ में? तो डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए कि जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बताते हैं। पढ़ाई में और सक्सेस में एक चीज देखे, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वाला उतना किसी चीज को आप समझ इस चीज को पढ़े क्वालिटी, ये आप एकदम दिमाग में रखिए। आप उस चीज कि को कितना हमको समय रात दिए। में सोने के टाइम पर आप 15 मिनट बस देखेंगे, एमएससी का कोई मैथ नहीं आ रहा है, पढ़ते वक्त आपको नहीं आ रहा होता है, आप उस पढ़ते मैथ वक्त को- टाइम लगता है, आप एक रिवीजन के काम वक्त में टाइम नहीं लगता। और अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे ना, बनाना आप सीख यकीन मानिए एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 15 मिनट बहुत है। याद जैसे हो आप भाग 1 से लेकर भाग धीरे 5 धीरे 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 उसको एक समझ दिन जाए। सोचिए कि आज हम भाग 1 से भाग 5 तक इंजीनियर जो होता है ना, आपको बीटेक पढ़ना करके थोड़ी आता है, कि 4 साल का, पंखा दीजिएगा ना, कैसे होता है, राष्ट्रपति के उतना चुनाव अच्छा नहीं कैसे खोल खोल पाएगा। बस एक सरसरी निगाह से उसको देखते आएंगे। लाइएगा ही, जब नंबर 2, रिवीजन करो। हाँ, एगो टेस्टर ही कनवा में फंसैले रहता है, पंखा बिगड़ल है, निकाल के खोल के कर। ये हो गया आपके पढ़ाई पर। और आपके सक्सेस पे क्या डिपेंड करता है? कोई भी चीज कितना सक्सेस हो सकता है, इसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं और कितना मिनिमम सक्सेस हो सकते हैं, तो आपको रेंज पता हो जाएगी कि हम इसी में रहेंगे। नंबर 2, रील्स स्क्रॉल करना बंद कर दो। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना, तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप! कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसी चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा इस सब चाहिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप हंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है।
और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ, अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। नंबर 3, काम को टालना बंद करो। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना, तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चले। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं, जो आज करेगा वही कर सकता है। और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कर, कुछ नहीं, मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला के बैठ, जहां पढ़ना है पढ़ वहीं। क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते सेम। यानी जितना लेट कीजिएगा, हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। अगर दो साल लेट किए तो 10% टफ हो जाएगा। 10% का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएगा। और कट ऑफ जो होता है, कोई भी पास और फेल केवल इसी 10 नंबर से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का कट ऑफ गया 60-65 नंबर कट ऑफ गया तो कोई 4 नंबर पाया। और एक तो पता नहीं कौन फैशन चला दिया, सिगरेट पी के ज्यादा पढ़ाई होती है। अरे सिगरेट का झाड़ू बना के पी, टॉप करेगा। अगर सिगरेट से होते झाड़ू बना ले उसका, पिए के बाद टॉप करना, यहाँ पे चट्टा कहीं का। बता, माँ बाप का पैसा फूकेगा, इतना खराब लगता है देखकर। खुद तो पी रहा है, अपना फेफड़ा खराब कर। सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाले का। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो ही है, वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया। यहाँ पे एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा, उसको तो भूलिएगा ही। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसकी गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे। धीरे धीरे याद हो गया, 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है कि जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर लीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं आता। ये सब छोटे छोटे चीज। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझा कि नहीं आ गया? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है। और जब सुबह उठते हैं ना,
बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा। नंबर 4, समय बर्बाद मत करो। और ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को इतने रिलेटिव लोग थे ना, ये कहते कहाँ पढ़ा रही है लड़का, घर की स्थिति देखो सब ठीक है। लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई क्या ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता। ठंडा मतलब वो चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या किया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। ये कभी किस्मत को मत सोचिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी न संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर को अपना फर्ज अदा कर चुके। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरफ से लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी को कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब वो गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं। और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है।
तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी समय, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे कराती। इसलिए सफल जरूर। देखिए, 97% लोग जो है वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। कई लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते हैं, आपको पसीना होता है। हम क्या बोले आप लोग को, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेंगे, फिर से इसे हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देखकर नकल नहीं कीजिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। लास्ट में आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, दिले रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की।